जब मेरा पहली बार गैंग से तारुफ हुआ तो उस वक्त मैं 7वें ग्रेड में था। फिर वो वक्त भी आया जब मेरे वालिद ने मुझसे कहा, पता है क्या कहा, तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकते। मेरे वालिद गाड़ी में बिठाकर मुझे घर के करीब एक पार्क में ले आए। उन्होंने कार पार्क की और कहा, उतर जाओ। मैं कार से उतरा और वो चले गए। तो ये सारे वाक़यात हुए। इन लम्हात में मैं खुदा से कहता, ए खुदा मेरी मदद कर, ए खुदा मुझे इस हालत से निकाल दे, मैं खुद को बदल लूंगा। और उस मौके पर मुझ में एक एतराज पैदा हुआ, क्या जीसस खुदा है? मगर जीसस तो वफात पा चुके हैं। तो उसने हमें कुरान दिया, हमने कुरान लिया, हम लोग मेरे घर पर आए और इस पर बात करना शुरू की। अब असल रोशनी आ चुकी है। मैंने कहा, मुझे उसे खुदा कहने में ज्यादा सुकून मिलता है जिसे जीसस ने खुदा कहा था। मेरी वालिदा मुझसे लड़ी, हमारी लड़ाई हुई। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ओह अब क्या? कहने लगी, मैं तुम्हारे हर काम को देख रही हूँ, तुम्हारा ईमान हैरत अंगेज है और इसने तुम्हारी जिंदगी को जिस तरह बदला है वो भी हैरत अंगेज है, और मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम इमाम वेस्ली लेब्रॉन, हमारी दावत कबूल करने का बहुत शुक्रिया। टुवर्ड्स एटर्निटी के इंटरव्यू में खुशामदीद। इमाम वेस्ली लेब्रॉन कौन है? क्या आप अपनी जिंदगी के बारे में मुख्तसरन बता सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बुलाने पर जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका भाई इमाम वेस्ली लेब्रॉन नस्ली तौर पर एक पोर्टरिकन हूँ। मेरा ताल्लुक पोर्टरिको के आइलैंड से है। मैं न्यू जर्सी की रियासत में पैसेक नामी शहर में पैदा हुआ और पला बड़ा। मेरा ताल्लुक एक ईसाई फैमिली से था। मेरी परवरिश ज़्यादातर इस अकीदे के साथ हुई कि जीसस खुदा हैं, खुदा के बेटे हैं। तकरीबन मेरे मिडिल स्कूल में पहुंचने तक जहां मैं मजहब से बिल्कुल ही बेजार हो गया और बतौर नौजवान जैसे एक आवारगी की जिंदगी में खो गया। पार्टियां, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, और फिर तकरीबन 20 साल की उम्र में इस्लाम से मेरा तारुफ हुआ। माशाल्लाह। अकीदे के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? अकीदे के लिहाज से बतौर पोर्टरिकन ईसाईयत हमारे ईमान की बुनियाद थी। यानी ये ईमान के जीसस खुदा हैं और ये अकीदा कि उन्हीं की इबादत करनी चाहिए और उन्हीं से मदद मांगनी चाहिए। तो जाहिर है ऐसा अकीदा रखने वाले लोगों के दरमियान पैदा होने वाले शख्स के तौर पर मेरे अंदर अपने बचपन में इस अकीदे पर कोई एतराज पैदा ना हुआ। मुझमें इस अकीदे पर एतराज अपनी टीन एज में पहुंचकर पैदा हुआ। जब मैं कोई काम शुरू करता या किसी मुश्किल में फंस जाता तो उस वक्त मजहब फौरन सामने आ जाता था। जब आप मुश्किल में फंसते हैं, जिंदगी में कुछ बुरा होता है तो कहते हैं, ओ खुदा मेरी मदद कर, मुझे बचा। मुझे मालूम नहीं था किससे मदद मांगूं, मैं जीसस से मदद मांगूं या खुदा से। और उस मौके पर मेरे अंदर एक सवाल ने जन्म लिया, क्या जीसस खुदा है? जीसस तो वफात पा चुके हैं। अगर वफात पा गए तो यानी वो इंसान थे। क्या वो खुदा हो सकते हैं? क्या खुदा मर सकता है? ये सब चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? और फिर मैंने मजहब से खुद को दूर करने को तरजीह दी। लिहाजा मैंने कभी कोई तहकीकात वगैरह नहीं की और अपनी जिंदगी जीता रहा, सिर्फ हाल के मुतालिक, अपने मज़ों, अपनी तफरीह और इसी अंदाज से जिंदगी गुजारने के बारे में सोचता रहा। जब आप गैंग लाइफ में शामिल हुए तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? ओह, जब मेरा पहली बार गैंग से तारुफ हुआ तो उस वक्त मैं 7वें ग्रेड में था। मेरे कजन्स वगैरह सब बड़े थे, मैं हमेशा बड़े लड़कों के साथ रहता था। मैं खानदान में सबसे छोटा कजन था। मुझे पहला तजुर्बा तब हुआ जब मैं 7वें ग्रेड में था, जब मेरा कजन 4th स्ट्रीट पासी नामी तंजीम का हिस्सा था और उसने मुझसे इसमें शामिल होने के लिए राय पूछी। मैंने कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी हिफाजत की। मैं वहां ज्यादा शिद्दत से नहीं जुड़ सका, जिसकी वजह मेरी रिहाइशगाह थी। मेरा गैंग लाइफ से दोबारा तारुफ इस्लाम कबूल करने से पहले तकरीबन 19-20 साल की उम्र में हुआ और तब मैं आखिरकार ज़ुलू नेशन में शामिल हो गया था। ज़ुलू नेशन के 2 धड़े थे और इसके 2 रुख थे। इसका एक रुख तो वो था जिसको सब जानते हैं, जैसे कि हिप हॉप और म्यूजिक। एक लड़का महीने में एक बार न्यूयॉर्क सिटी हार्लम में मीटिंग्स रखता था। उसकी मेरे ही घर में लेपालिक बच्चे के तौर पर परवरिश हुई थी। उसने मेरा तारुफ उनसे कराया और फिर इस तरह से मेरी गैंग लाइफ शुरू हुई। चूंकि वो लड़का एडगर जो मेरे घर में रहता था वो भी इस जिंदगी का हिस्सा था। और फिर वो एक दिन मुझे जर्सी ले गया जहां हम रहते थे और फिर हमने न्यू जर्सी में उस गैंग का एक नया धड़ा कायम करना शुरू किया। तो आप मुझे उस लेपालिक भाई के बारे में बता रहे जी। थे। क्या आप बता सकते हैं कि आप दोनों एक ही घर में कैसे रहे और क्या वो ब्लैक था? वो लेपालिक बच्चा था। मेरे वालिद, मेरी वालिदा लेपालिक बच्चों की परवरिश किया करते थे। मेरी वालिदा, मेरी फुफ्फो और मेरी दादी। और एडगर भी पोर्टरिकन नस्ल से था मेरी तरह। हम बाहर घूमते, मैं उसे बाहर ले जाया करता था, चलो बाहर घूमने चलते हैं, मजे करते हैं। और फिर बुनियादी तौर पर वो एक और उस वक्त भी मैं जैसे किसी चीज की तलाश शुरू कर चुका था, क्योंकि 2 दफा मेरी कार का हादसा हो चुका था। नशे में ड्राइविंग करते हुए मरते मरते बचा था। क्लब में मेरे झगड़े हुए, मेरे सर पर इस तरफ एक बोतल मारी गई, अभी तक जख्म का निशान है। इस तरफ कॉफी का कप मारा गया, जख्म आया। डॉक्टर ने कहा अगर ये जरा सा भी ज्यादा गहरा होता तो ये जिंदा न बचता।
तो मुझ में ये सवाल पैदा हो रहा था कि जिंदगी में मेरा मकसद क्या है, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैं जिंदगी में क्या करूंगा, मैं इस तरह कैसे जीता रहूंगा, आप समझ रहे हैं? या फिर मुझे वो सब करते रहना चाहिए जो मेरा दिल चाहे और दुनिया में किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर उस दौरान एडगर ने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हें ज़ुलू नेशन से मिलवाऊं। उनकी मीटिंग्स होती हैं, ये एक गैंग है मगर साथ साथ वो हिप हॉप से भी कनेक्टेड है, तो इसमें मेरी दिलचस्पी बढ़ी और मैंने कहा ओके चलो चल के इसे आजमाता हूँ। तो पार्टीज, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, ये सारी चीज़ें मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। मैं हर मुमकिन हद तक अपने वालिद से छुपता था मगर मेरे वालिद भी जानते थे कि मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुका हूँ। तो बस उसके बाद सुबहान अल्लाह, शराब नोशी, डिप्रेशन और जिंदगी के मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करते हुए मैं शराब का तकरीबन आदी बन गया था। तो आपके डिप्रेशन, आपके मूड की सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्या आप उन बच्चों के हवाले से फिक्रमंद थे जिनकी जिम्मेदारी आप पर थी, या आपकी जिंदगी का कोई मकसद ना होना इसकी वजह था? इसकी बड़ी वजह मुझे ये मालूम ना होना था कि मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है। बुनियादी तौर पर एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखता था, मेरे पास जरूरत की हर चीज थी मगर फिर भी जैसे किसी चीज की कमी थी। फिर वो वक्त आया जब मेरे वालिद ने मुझसे कहा, पता है क्या कहा, तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकते। मेरी उम्र तकरीबन 18-19 साल थी तब उन्होंने कहा तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकते। अपनी वालिदा के साथ नहीं रह सकता। मेरे वालिद मुझे घर से निकाल रहे थे। मेरे खानदान का कोई और फर्द ना था जिससे मैं जाकर कहता कि मैं आपके घर आकर रह सकता हूँ। मेरे वालिद गाड़ी में बिठाकर मुझे घर के करीब एक पार्क में ले आए। उन्होंने कार पार्क की और कहा, तुम हद से गुजर चुके हो बेटा, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से कर ली हैं, तुमने बहुत ज्यादा गलत फैसले कर लिए हैं और तुम्हारे भाई और बहन भी हैं जो तुमसे छोटे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन पर तुम्हारे बुरे असरात पड़े। कहने लगे, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं शायद तुम्हें खो चुका हूं, मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। ये $100 रखो। तब उन पैसों में एक कमरा मिल जाता था, एक कमरा किराए पर $100 हफ्ता या $50 हफ्ता पे। कहने लगे $50 हफ्ते पर कमरा मिल सकता है, तुम वहां रहो, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सका तो जरूर करूंगा, तुम जॉब कर सकते हो मगर इस वक्त मैं तुम्हारे लिए यही कर सकता हूं। फिर उन्होंने कहा उतर जाओ। मैं कार से उतरा और वो चले गए। मैं उस दिन पार्क में बैठा रोता रहा, सोच रहा था कि अपनी जिंदगी में क्या करूंगा। मैं उन लम्हात से गुजर रहा था और उस मकाम तक पहुंच चुका था जब कुछ समझ में ना आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। मुझे कुछ पता ना था। अपनी जिंदगी के इस मौके पर आपने इस गैंग में शामिल होने का फैसला किया, क्या मामला हुआ था? तो जब मैं ज़ुलू नेशन में शामिल हुआ तो उसकी एक मीटिंग हुई। मैं एडगर के जरिए वहां एक भाई से मिला जिसका नाम अब्दुल अजीज था। एडगर और उसमें राब्ता था, वो गैंग लीडर था, एडगर उसके मातहत उसका सिपाही था। उन दोनों ने मुलाकात की, एक दूसरे से गले मिले। मैंने कई सालों से तुम्हें नहीं देखा, तुम इतना अरसा कहाँ रहे हैं, कैसे हो, ये और इस तरह की बातें हुई। और उस दिन अब्दुल अजीज ने वहां मौजूद लोगों के सामने एक तकरीर की थी। तो अब्दुल अजीज ने कहा कि सुनो, तुम लोग मुझे ब्रॉन्क्स ले जा सकते हो, मुझे घर ले चलो, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। एडगर ने मुझे देखा और कहा कि हम इन्हें ले जा सकते हैं। मैंने कहा मैं ड्राइव कर लूंगा। हम उसे ब्रॉन्क्स ले आए। उसने हमसे तौहीद पर बात करनी शुरू की और मैं सोचने लगा कि तौहीद क्या है, खुदा का एक होना। क्या मतलब एक खुदा, इसका क्या मानी है? मतलब आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला। जीसस खुदा के बेटे नहीं है, जीसस खुदा के पैगंबर हैं जिन्हें इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया था और हम मुसलमानों का यही ईमान है। तब उन्होंने हमें कुरान दिया और मुझे अपनी जिंदगी की पहली किताब मिली, किताबुल तौहीद, जिसे डॉक्टर बिलाल फिलिप्स ने लिखा था। तौहीद की किताब, खुदा की यकताई की किताब। तो मैं और एडगर और हमारा एक और दोस्त टोनी, हम तीनों ही हमेशा साथ ही होते थे। हमने कुरान लिया, हम लोग मेरे घर पर आए और हमने कुरान पढ़ा और हमने उस पर बात करना शुरू की। अच्छा ये किस बारे में और ये क्या बात है और इस बारे में क्या ख्याल है, हमने उस पर बहस करना शुरू की। और फिर उस मौके पर हमने दूसरे मज़ाहिब पर गौर करना शुरू किया और मैं चूंकि ज्यादा शकी मिजाज था, राइट, तो मैंने कहा ठहरो, मुझे नहीं पता। मेरा दोस्त टोनी जेल में रह चुका था, वो जेल में मुसलमानों से मिल चुका था, उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता था। कहने लगा सही इस्लाम वो है जो अरब के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता, यहाँ मोहम्मद अरबी भी है, मोहम्मद अलैजा भी है और मोहम्मद हबशी भी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सही है? उसने कहा मैं कह रहा हूँ ना कि वो अरब वाले हैं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें पढ़ना होगा। हमने इस बारे में पढ़ना शुरू किया। हमने किताब पढ़नी शुरू की जिसका नाम था फ्रॉम निगर्स टू गॉड्स, सुबहान अल्लाह। और ज्यादातर वक्त मैंने बाइबल को पढ़ने में ही लगाया। मैंने कहा मैं एक ईसाई पैदा हुआ हूं, मैं कोई भी चीज उस वक्त तक कबूल नहीं कर सकता जब तक कि मैं ईसाइयत को कम से कम आजमा न लूं। मैंने बाइबल को शुरू से आखिर तक पढ़ा और जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मैं हैरान रह गया कि हर वो चीज जो बाइबल में लिखी थी, कुरान में भी वही बात लिखी थी। मैं सोचने लगा सुबहान अल्लाह, इसमें नहीं लिखा जीसस खुदा है, न ये लिखा है कि जीसस खुदा के बेटे हैं। हम पूरी जिंदगी ये सब क्यों करते रहे हैं, आखिर क्यों? और मैं अपनी फैमिली के पास जाकर कहता ये देखें यहाँ ऐसा क्यों है। मेरी दादी जो सबसे ज्यादा मजहबी थी, मैं कहता दादी मुझे आयत पढ़ के सुनाए। वो पढ़ती और मुझे कहती नहीं 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 नहीं, तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, राइट। उन्हें मुझसे बात करते हुए खौफ आने लगा था। मैं कहता मैं आपको बहकाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं जानना चाहता हूँ।
मैं सच जानना चाहता हूँ, अगर आपको सच पता है तो मुझे बताएं, मगर ये बात अकल में नहीं आती। टुवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम एक फलाही तंजीम है जिसका अज़म इस्लाम के पैगाम को 10 ज़बानों में दुनिया भर में फैलाना है। अपनी सपोर्ट से आप लोगों को इस्लाम में दाखिल होने, हराम काम छोड़ने, नमाज शुरू करने, हिजाब पहनने, कुरान की तिलावत सीखने जैसे अमाल में मदद दे सकते हैं और इन तमाम नेक अमाल के बदले अजर अजीम पा सकते हैं इंशाअल्लाह। टुवर्ड्स इटर्निटी को अतिया दें और इस सुनहरे मौके को ज़ाया ना होने दें। और बाइबल को मुकम्मल तौर पर पढ़ने और बाइबल के साथ साथ कुरान का मुताला करने के सफ़र में मैं उस मौके पर पहुंचा जब जीसस को सलीब पर बांधा गया था, जहां वो कहते हैं, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैंने ईसाइयों और मुसलमानों में होने वाले मनाजरे देखे हैं। पास्टर कहता है जीसस खुदा के बेटे हैं, जीसस खुदा है। मैं आखिर तक इंतजार करता रहता, फिर मैं पास्टर के पास जाता और कहता, सुने, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। मैंने कहा, मुझे एक मसला है, मेरा ईमान लड़खड़ा रहा है, मुझे एक मसला है। मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल में खुदा कहता है कि जीसस ने सलीब पर कहा था, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा, मेरा मसला यह है कि जीसस किसको पुकार रहे थे। वो कह रहे थे, मेरे खुदा। उन्होंने ये नहीं कहा मैं खुद। वो अपने आप से बात नहीं कर रहे थे, वो किसी और से बात कर रहे थे। ये जाहिर सी बात है, राइट। वो किससे बात कर रहे थे? उन्हें अपना मकसद मालूम क्यों नहीं था? आप कहते हैं कि वो हमारे लिए सूली पर चढ़ गए, मगर वो कहते हैं तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो किससे बात कर रहे थे? तो इस तरह मेरे कांधे पर अपना हाथ रखता है और कहता है, बेटा तुम्हें बस ईमान रखना है। तो मैंने कहा, कम ऑन मैन, आखिर कैसे? आप मुझे अंदर रखना चाहते हैं? खुदा ने मुझे दिमाग दिया है, मैं बेवकूफ नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हाई स्कूल से ग्रेजुएट नहीं लिया, मैंने जीडी नहीं किया, मगर मैं अहमक नहीं हूं, राइट। सुभान अल्लाह। मैंने कहा, मुझे उसे खुदा कहने में ज्यादा सुकून मिलता है जिसे जीसस ने खुदा कहा था। मैंने कहा, वो वाहिद मजहब जो मुझे मिला, जो असल पैदा करने वाले की तरफ बुलाता है, वो इस्लाम है। हर वो चीज जो पैदा की गई है वो उसी की इबादत कर रही है। मैंने कहा, तो मैं मुसलमान होने जा रहा हूं। और उस मौके पर हम उन्हीं दिनों अब्दुल अजीज से मिलने गए और वो कहने लगा, आप लोग मुसलमान होने के लिए तैयार हैं? तो मेरे दोस्त कहने लगे, हाँ। मैंने कहा, अरे रुको, ठहरो, हम ये काम एक साथ करेंगे, हर शक दूर कर लो। तुम्हें कोई शक तो नहीं है, राइट। मैंने उससे कहा कि मैं एक शर्त पर मुसलमान हूंगा। मैंने कहा, मैं भी एक इंसान हूं, मुझे ये ना कहना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। अगर हम इस पर मुत्तफिक हैं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। मैं अभी तक मोहम्मद के बारे में नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम वो कौन है, मगर मैं कबूल करूंगा। मैं बाद में उनके बारे में जानूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि कुरान खुदा की किताब है। लिहाजा अगर ये खुदा की किताब है तो मोहम्मद का वजूद भी जरूरी है, राइट। तो अब्दुल अजीज ने कहा, नो प्रॉब्लम। मुझे कलमा पढ़ा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने हमें कलमा पढ़ा दिया और ये इस्लाम की तरफ आने का शुरुआती सफर था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस बात को हम समझता हूं कि मुझे मुस्लिम कम्युनिटी में रहने का वो हैरत अंगेज लम्हा नहीं मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा मानना है कि इससे मुझे वहां पहुंचने में मदद मिली जहां आज मैं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे ख्याल में मुझे उस तजर्बे का हासिल होना एक बहुत ही बेहतरीन तजुर्बा था, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने शुरू के मराहिल में इस सफ़र पर अकेले जाने का फैसला क्यों किया? पूरी तरह तो नहीं, मगर मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं मुसलमानों को नहीं जानता था, और वो वाहिद मुसलमान जिसे मैं जानता था वो अब्दुल अजीज था। और अब्दुल अजीज से बात करने के लिए हम अक्सर उसके पास जाते रहते थे, मगर फिर उसने हमें कहा वापस न्यूयॉर्क ना आना, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो समझ गया था कि वो तब तक हमारी रहनुमाई के लिए परफेक्ट नहीं था, और वो हमसे मिलना नहीं चाहता था। वो हमसे इस तरह नहीं मिलना चाहता था कि हम उसे पूरी तरह हिदायत याफ्ता जिंदगी पर न देखें, क्योंकि वो नए इस्लाम कबूल करने वालों के लिए बुरी मिसाल नहीं बनना चाहता था। लिहाजा उसने हमसे कहा, जाओ मुसलमानों को ढूंढो, और उसने हमें आते रहने और इस्लाम के बारे में सीखते रहने की इजाजत भी दी, माशाल्लाह। मगर मैं फौरन ही समझ गया था कि अगर मुझे अच्छा मुसलमान बनना है तो मुझे इस दीन को पढ़ना होगा, क्योंकि दीन को समझने का कोई और तरीका नहीं है, राइट, सिवाय इसके कि कोशिश की जाए और कुर्बानी दी जाए। मुझे तजस्सुस है कि आपने इस्लाम कबूल करते हुए वो डिस्क्लेमर क्यों दिया था कि आप 3 कामों से मुझसे नहीं कहेंगे। वो बात कहने की वजह क्या थी? मैं खुद को जानता था, मुझे पता था कि अगर वो मुझसे कहेंगे अब तुम गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते, तो मैं कहता ठीक है, फिर मैं मुसलमान नहीं होना चाहता। गर्लफ्रेंड तो मैं रखूंगा, राइट। तुम्हें शराब छोड़नी होगी, मैं तब तक शराब नोशी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तुम स्मोक नहीं कर सकते, आखिर क्यों? ये सब बातें मुझे माकूल नहीं लगती। लिहाजा मैंने डिस्क्लेमर देकर उसे बता दिया कि देखें, अगर आप मुझे असूलों और ज़ाब्तों में जकड़ेंगे तो मैं मुसलमान होने के लिए तैयार नहीं हूं, राइट। मैं एक आवारा जिंदगी गुजार कर आ रहा हूं और मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी जिंदगी में अल्लाह को कबूल कर रहा हूं। फिलहाल मुझे इससे आगे कुछ ना कहे, मुझे इसकी जरूरत है, मगर इसके अलावा दूसरी चीजें, ये असूल और ये ज़ाब्ते, इन्हें फिलहाल मैं अपनी जिंदगी में नहीं चाहता हूं। और मेरे ख्याल में अब्दुल अजीज भी खुद भी रिवर्टेड मुसलमान था, वो ये बात समझता था। वो उस मौके पर मेरी ज़रूरत को समझा और उसने मुझे बेहतर होने का मौका दिया। और मुझे याद है, मैं वहां बैठा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी के बारे में सोच रहा था, जहां वो अपनी कौम से कह रहे थे कि सूरज मेरा रब है, चांद मेरा रब है, सितारा मेरा रब है। मेरा रब तो इन सब का खालिक है,
और मैं वहां बैठे इस बारे में सोच रहा था। मैंने कहा और कितने मौके हैं, मैं खुद से बात कर रहा था, आखिर अल्लाह तुम्हें और कितने मौके देगा? तुम मरने वाले थे, तुम जेल पहुंचने वाले थे, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम अपनी जिंदगी में इतनी सब चीजों से गुजर कर फिर वही सब काम कर रहे हो। तुम इस वक्त यहां बैठकर स्मोक कर रहे हो, शराब पी रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने के बाद भी। ये सब कब खत्म होगा? मैंने अपने दोस्तों को देखा और कहा तुम लोगों को जाना होगा। उन्होंने कहा क्या? कोई बात नहीं, तुम्हें नशा ज्यादा चढ़ गया है। मैंने कहा नहीं, अब असल रोशनी आ चुकी है, मुझे अपनी जिंदगी से तुम सबको निकालना होगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में रखूंगा तो मैं खुद को बदल नहीं सकूंगा। चले जाओ। और उसके बाद मुझे अपने दोस्तों से छुटकारा मिल गया, और न सिर्फ दोस्तों से बल्कि अपनी फैमिली से भी। क्यों? क्योंकि मेरे कुछ कजन्स जिनके साथ रहकर मुझे मालूम था कि मैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पार्टीज, ये सब बदकारियां नहीं छोड़ूंगा। और मैं मस्जिद चला गया और मस्जिद ही मेरा घर बन गई। मैं काम से वापस आता, मस्जिद चला जाता, मस्जिद के दरवाजे बंद होने तक वहीं रहता। जब मुझे निकलने का कहते तब मैं घर जाता। मैं रोजाना यही करता रहा, शायद 1 या 2 साल तक, यहां तक कि मेरी बीवी, जिससे तब मेरी शादी हो चुकी थी और अब भी है माशाल्लाह, 25-26 साल तो हो गए, कहने लगी अब मुझे एहसास हुआ कि मैं इतनी तन्हा क्यों थी, क्योंकि तुम हर वक्त मस्जिद में होते थे और मैं घर पर। कहने लगी मैं समझ सकती हूं कि तुम्हें इसकी जरूरत थी, यही वो वाहिद चीज है जिसने तुम्हें बदलने में मदद दी है। तो मैं यही कहता हूं, न सिर्फ ये कि इस्लाम ने मेरी जिंदगी बचाई, बल्कि मस्जिद ने भी मेरी जिंदगी बचाई, क्योंकि अगर मेरे पास जाने के लिए ये जगह ना होती तो शायद मैं इस तरह का मुसलमान ना होता जैसा कि आज हूं। क्या आपके बाद आपकी ज़ौजा भी मुसलमान हो गई थी? जब मैंने 1998 में इस्लाम कबूल किया था तो माशाल्लाह मेरी बीवी उसके 3 या 4 महीने बाद ही मुसलमान हो गई थी। आपकी फैमिली ने किस तरह का रद्द-ए-अमल दिया था? आपके वालिद, वालिदा, भाई ने? मेरे वालिद खुश थे। मेरे वालिद ने कहा मैं रात में सो सकता हूँ, अब मैं रात को बेफिक्र होकर सो सकता हूँ, क्योंकि पहले जब मेरा बेटा घर से बाहर जाता था तो मैं सो नहीं पाता था, क्योंकि मैं नहीं जानता था वो वापस आएगा या नहीं। तो जब मैं मुसलमान हुआ, मेरे वालिद ने कहा अगर इससे तुम्हें एक अच्छा इंसान बनने में मदद मिलेगी तो मैं इसकी हिमायत करता हूँ। वालिदा का रवैया मुख्तलिफ था। मेरी वालिदा मुझसे लड़ी, हमारी लड़ाई हुई। उस वक्त तक मैं एक तरह से उनके साथ ही रह रहा था। उस वक्त मैं बहुत मुख्तसर अरसे के लिए उनके साथ रहने के लिए वापस आया था, और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, और फिर मैं कुछ अरसे के लिए अपने वालिद के घर चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर सुबहान अल्लाह, इसके 20 साल के बाद, जबकि मैं इतने ज़्यादा कामों में शामिल रहा, नौ मुस्लिमों के साथ काम किया, दावत का काम किया, पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ की तंजीम के साथ गया, लोगों की मदद की, तो 5 साल पहले मेरी वालिदा ने ये सब कुछ देखकर मुझसे कहा बेटा मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा ओह अब क्या होने वाला है? कहने लगी मैं तुम्हारे हर काम को देख रही हूँ और तुम्हारा ईमान हैरत अंगेज है, और इसने तुम्हारी जिंदगी को जिस तरह से बदला है वो भी हैरत अंगेज है। कहने लगी मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। सुबहान अल्लाह, वो मुसलमान हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उन्हें कलमा नहीं पढ़ा सका क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि मेरे अपनी वालिदा के साथ इतने साल तक ताल्लुकात खराब रहे थे, और अब अल्लाह मुझे तोहफा दे रहा था कि मेरी माँ को मेरे सामने मुसलमान कर रहा था। ये मेरी जिंदगी में अल्लाह का दिया हुआ सबसे बेहतरीन गिफ्ट था। तो क्या हम किसी के मुसलमान होने पर उसकी हर चीज़ तब्दील होने की तवक्को कर सकते हैं? हकीकत यह है कि आप कलमा पढ़ते ही किसी शख्स की तब्दील होने की तवक्को नहीं कर सकते। बहुत दफा तो मुझे सबसे काफी मसाइल का सामना हुआ, खासतौर पर पैदाइशी मुसलमानों की तरफ से, कि वो फौरन किसी शख्स की पूरी जिंदगी बदल जाने की तवक्को करते हैं। मैं आपको एक बड़ी मिसाल दूंगा। अभी हाल ही में एक स्पेनिश खातून जो इंग्लिश नहीं बोलती, उन्होंने मेरे एक अच्छे दोस्त के सामने इस्लाम कबूल किया। वो मस्जिद जाती हैं और मस्जिद वाले उनसे पूछते हैं कि क्या वो शादीशुदा है? वो कहती है हाँ शादीशुदा हूँ, मेरी शादी को 36 साल हो गए, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। मस्जिद वाले उनसे कहते हैं आपको अपने शौहर से खुला लेनी होगी, और अगर आप खुला नहीं लेती तो आपको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने मुझे कॉल की, फिक्रमंद थी, कहने लगी मेरा ख्याल है मैं मजीद मुसलमान नहीं रह सकती। मैंने उन्हें बुलाया और कहा सुने, मैं आपको शौहर से खुला लेने को नहीं कहता, इंशाल्लाह मैं आपसे सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ कि आप बस अपने आप पर तवज्जो दें, कुरान से अपने ताल्लुक जोड़ें, नमाज सीखें, वजू करना सीखें, अपनी तवज्जो इन कामों पर, नमाज पर और अल्लाह ताला को जानने पर रखें, और अपने शौहर के लिए एक अच्छी मिसाल बने। और इसी हवाले से मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। हमारे ग्रुप्स में ऐसी ख्वातीन हैं कि जिनके शौहर अब मेरे दोस्त हैं, और उनके शौहरों ने 1 साल, 5 साल, 10 साल बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। राइट, हम फौरन तब्दीली की तवक्को नहीं कर सकते। देखें अल्लाह ताला ने कुरान को 23 सालों में नाजिल किया, क्योंकि उसे मालूम था कि दिलों को बदलने में वक्त लगता है। हजरत आयशा की रिवायत है, फरमाया कि अगर शराब के बारे में पहले ही कानून आ जाता, लोग उसके बाद भी पीते हैं, कोई भी तब्दील ना होता। राइट, लेकिन शराब को 3 मरहलों में हराम करार दिया गया, और जब इसे मुकम्मल तौर पर हराम करार दिया गया तो तब दिल ईमान से भरे हुए थे। रिवायत है मदीने की गली में शराब बहने लगी, लोगों ने इसे अपने मुंह से उगल दिया। राइट, तो जाहिर है हम रातों रात लोगों को बदलने की तवक्को नहीं कर सकते। मुझे खुद को बदलना शुरू करने में कई महीने लग गए। अल्हम्दुलिल्लाह
दूसरी चीज़ों को बदलने में साल लग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप हमें उस लम्हे के बारे में बता सकते हैं जब आपने खुद को अल्लाह के बहुत करीब महसूस किया या कोई ख़ास कनेक्शन हुआ? वो लम्हा जब मैंने अल्लाह ताला के करीब खुद को महसूस किया वो था जब मैं पहली मरतबा मुल्क से बाहर गया था, जब मुझे मदीना यूनिवर्सिटी में कबूल किया गया था और मैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुआ था। और जब आप पहली मरतबा वो अजान सुने जो कई सालों से टेप्स और कैसेटों पर सुनते आ रहे हों, और सुबहान अल्लाह अपने इर्द गिर्द उस मस्जिद की खूबसूरती में खो जाएं और सोचने लगें कि सुबहान अल्लाह, यही वो जगह है जहां हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुआ करती थी। और फिर उसके बाद वहां से काबे की तरफ जाना, मैं कसम खाकर कहता हूं कि जब मैं पहली मरतबा काबा गया मुझे ऐसा लगा जैसे मैं शराब को देख रहा हूं कि जैसे ये अभी गायब हो जाएगा ये जहां नहीं रहेगा, क्या मैं वाकई इसके सामने मौजूद हूं? सुबहान अल्लाह। और फिर खुद ब खुद आपकी आंखों से आंसू निकल कर बहने लगते हैं, आप रोने लगते हैं और इंतहाई जज्बाती हो जाते हैं। और मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो मेरे साथ यही होता है, और मेरा ख्याल है कि ये मेरा अल्लाह ताला के साथ एक इंतहाई ख़ास लम्हा होता है। जब मैं वहाँ उस वक्त उस लम्हे में होता हूँ तो मैं जान लेता हूँ कि यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। आखिर में, अगर आपको दुनिया भर के गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले, ख़ास तौर पर लैटिनोस से, तो आप उन चंद लम्हों में उनसे क्या कहेंगे? एक बात जो मैं उनसे कहना चाहूँगा और जो बेहतरीन नसीहत मैं उन्हें कर सकता हूँ वो ये है कि उस ज़ुबान में कुरान को पढ़ें जो ज़ुबान आप अच्छी तरह समझते हो, और उसे खुले जहन, खुले दिल और खुली रूह के साथ पढ़ें, और जो भी पढ़ें उसे कबूल करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि नंबर 1, आप किताब को बंद नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, अगर आप बंद कर भी दें तो आपको दोबारा उसे खोलने और पढ़ी हुई बातों को दोबारा पढ़ने की चाहत होगी। और नंबर 3, या पर ऐसे असर करेगी जिसका आपने पहले कभी तसव्वुर भी ना किया होगा, और फिर शायद किसी दिन हम आपको बराबर में नमाज पढ़ता देखेंगे। इमाम वेस्ली लेब्रॉन, आपके खूबसूरत और खुलूस भरे जवाबात का बेहद शुक्रिया। अल्लाह आपको इसका अजर दे, आपकी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह हम सबको जन्नत में इकट्ठा फरमाए आमीन या इंशाअल्लाह। रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।